तो योर गोल सेटिंग वर्कशॉप। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ वक़्त बिताते हैं अपने गोल्स जानने के लिए और अपनी इच्छाएँ जानने के लिए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे 30 डे मेगा लिविंग प्रोग्राम की सक्सेस के लिए। लेकिन एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। इसके कुछ-कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, आपका मास्टर प्लान अपनी लाइफ़ मास्टरी के लिए। एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर अपना मिशन स्टेटमेंट लिखो लाइफ़ का। छोटा ही बनाना। ये मिशन स्टेटमेंट एक कैप्सूल स्टेटमेंट है कि आप ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो और कैसे याद रहना चाहते हो, कैसे लोगों की यादों में रहना चाहते हो। ये कॉम्बिनेशन है वो सारे वैल्यूज़ का, संस्कारों का जिनके सहारे आप जीते हो, वो सारे गोल्स जो आप अचीव करने के अंदर डिटरमाइंड हो। जनरली रख सकते हो इसको, लेकिन ये आपकी लाइफ़ के बारे में रिफ्लेक्ट ज़रूर करे। आपका मिशन हाउस ही आपका लाइट हाउस होता है। ये आपको गाइड करता है अच्छे टाइम से भी और बुरे टाइम से भी। ये आपको फ़ोकस रखता है, कॉन्फिडेंटली एडवांस करने में हेल्प करता है अपने सपनों के पाथ के टुवर्ड्स। एग्ज़ाम्पल, आपका मिशन स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो सकता है, मेरा मिशन है कि मैं एक अच्छा पर्सन बनूँ जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, ईमानदार हो, नेशन की और अपने आस-पास की लोगों की कंट्रीब्यूट करे वो पीक हेल्थ के अंदर, मेंटल हेल्थ के अंदर, मेंटल पीस के अंदर। एक सुपर्ब सी फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ हो जहाँ पे मैं बहुत सारा पैसा अर्न करूँ। मैं हमेशा हम्बल रहूँ और अपनी ज़िंदगी एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ जिऊँ। ये आपका मिशन स्टेटमेंट हो सकता है और यही आपका गाइडिंग लाइट। एक ऐसी क्लियर स्टेटमेंट कि आप ज़िंदगी में कैसे हो, कहाँ जा रहे हो। ये मास्टर प्लान हमेशा आपको इन कोर्स रखेगा जब लोग आपको धकेलने की कोशिश करेंगे। अपना मिशन उस जगह पे लगाओ जहाँ पे आप हर वक़्त उसे देख पाओ, जैसे अपने बाथरूम के मिरर पे, या धीरे-धीरे इसे 2 बार हर रोज़ ज़रूर से पढ़ना है। आफ्टर ऑल हमारा मिशन है, राइट? स्टेप 2, ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप 1 प मास्टर प्लान फॉर लाइफ मास्टरी। तो मास्टर प्लान के अंदर मिशन प्लान। स्टेप 2 आता है पर्सनल मास्टरी गोल्स। एक बार आप समझ गए हो कि आप कहाँ जाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के एंड में इन जनरल टर्म्स, तो अब स्पेसिफिक्स पे जाते हैं। 1 साल, 5 साल और 10 साल के गोल्स लो अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। सोचो आप कैसे फिट होना चाहते हो, क्या पर्सनल क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहते हो, कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ मास्टर करना चाहते हो, कैसा फ़ील करना चाहते हो, सोचना चाहते हो, कैसे आपकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कैसी मेमोरी चाहते हो। कौन-सी बुक्स, ऑडियोज़ और पॉडकास्ट, सेमिनार्स ये सब आप अटेंड करोगे। हर एक चीज़ को, जो भी आपकी लाइफ़ के अंदर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेके आए आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर, राइट? उन सबको पेपर पे लिख लो। सबसे ज़रूरी चीज़ कि टाइम लिमिट लिखना कि आपको कितने टाइम में ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। तो 10 पर्सनल मास्टरी गोल जो इस साल के हैं और उनकी टाइम लिमिट। इस पूरे बुक के अंदर बार-बार बोला गया है कि खुद को मास्टर करने से अच्छा दूसरा कोई काम ही नहीं हो सकता है। हर रोज़ ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ वक़्त खुद के ध्यान करने के लिए लगाएँ, खुद की केयर करें, खुद को रिलैक्स करें और खुद की बॉडी और सोल को नर्चर करें। जैसे ज़िंदगी में बाकी सब सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी प्रैक्टिस को हैबिट में बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो कि ये सही में बहुत इफ़ेक्टिव हो। अब सोचो अपनी ज़िंदगी 5 सालों के अंदर, आप कैसा फ़ील करना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो? क्या क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए? क्या लाइफ़ में ज़्यादा पैशन, ज़्यादा मज़े, एक अच्छा मूड, एक ज़्यादा पीस, एक इनर कामनेस, ऐसी सारी चीज़ें आप चाहते हो? ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है अगर आप आज से ही इनके टुवर्ड्स कदम बढ़ाने चालू कर दें। याद रखना, आप अपना फ्यूचर डिज़ाइन नहीं कर सकते हो, राइट? अगर आप फ्यूचर में ही नहीं हो। आप अपना फ्यूचर फ्यूचर में नहीं डिज़ाइन कर सकते हो। आपको आज ही अपनी लाइफ़ को एक जंप स्टार्ट देना होगा, वंडरफुल चैलेंज देना होगा खुद को।
जितना भी सैटिस्फैक्शन लाइफ के अंदर आता है, वो आता है जब हम चैलेंजेस से ऊपर उठ जाते हैं और उन्हें ओवरकम करने में जब हम इतना जोश दिखाते हैं, ये हमारे कैरेक्टर को बहुत डेवलप करता है। राइट? इस एक्सरसाइज को एक भी दिन मत रोकना, ये आपकी लाइफ पूरी बदल देने वाली है और आपको पर्सनल मास्टरी जो आप हमेशा से जाना चाहते हो, उसके टुवर्ड्स लेके जाएगी। अब अपने टॉप 5 ईयर पर्सनल मास्टरी गोल्स लिखो और ऐसे ही अपने टॉप 10 पर्सनल मास्टरी गोल्स फॉर 10 इयर्स। बहुत पावरफुल चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये तो सबको लिखना ही चाहिए। राइट? स्टेप 3 आता है इसी के अंदर आपके मटेरियल और फन गोल्स। इस स्टेज के ऊपर आपकी गोल सेटिंग वर्कशॉप के अंदर आप सोचते हो और वो सारी चीज़ें लिखते हो जो मटेरियलिस्टिक और फन गोल्स हैं। सिर्फ एक ही लिमिट है जो भी आप रिसीव करना चाहते हो उसके अंदर कि क्या आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं। आपके इमेजिनेशन को वाइल्ड होने जो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस दुनिया के अंदर जादुई हैं और उसमें से एक है कि प्रिंसिपल ऑफ वाई। जब भी गोल्स को लिखा जाता है और अपने दिमाग के अंदर सेंटर ऑफ द माइंड रखा जाता है तो वो ट्रू होते हैं, प्रोवाइडेड आप एक्शन लो जो डिजायर्ड रिजल्ट के टुवर्ड्स लेके जाए। एनालाइज मत करो नेचर अपना काम कैसे करेगा, सिर्फ बड़ा सोचो और थोड़ा सा फन एटीट्यूड रखो। जितनी भी मटेरियल चीजें आपको चाहिए एकदम क्रिएटिव हो जाओ, प्रिसाइज हो जाओ। ये बहुत जरूरी है कि आप बहुत फटाफट लिखो ताकि आपकी अंदर से अंदर जो इच्छा है वो भी बाहर आ पाए और आप ज्यादा लॉजिकल माइंड नहीं लगाओ कि क्या ये गोल ट्रू होगा या नहीं होगा। पॉपर्स मिलियनर्स बने थे 12 महीनों के अंदर। कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता है। क्या आप अपना एक घर चाहते हो बरमूडा के अंदर? स्कूबा डाइविंग करना चाहते हो केमन आइलैंड या माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहते हो नेपाल के अंदर? क्या आप चाहते हो एक बीएमडब्ल्यू, एक सेल बोट या एक ट्रिप दुनिया के अराउंड? या फिर आप चाहते हो जिंदगी के अंदर ज्यादा स्पिरिट, रिचनेस और एनर्जी के साथ रहना? सारी चीजें लिखो जो भी आप चाहते हो और टाइम लिमिट लगाओ कि कब तक आपको ये अचीव करनी है। ये बहुत जरूरी है, तो अभी के अभी ही स्टार्ट करेंगे। एक बार अगर आपने अपने टॉप 10 मटेरियल और फन गोल्स भी लिख लिए हैं, 1 साल के, 5 साल के और 10 साल के, अब आपके पास दो सेट ऑफ गोल्स हैं। पहला है पर्सनल मास्टरी कि मैं किन चीजों को मास्टर करूंगा, कौन से इमोशन, कौन से ट्रेट, कौन से स्किल, कौन से बॉडी एक्टिविटी, कौन सा बॉडी पार्ट, किन चीजों को मास्टर करूंगा। तो 1 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर। सेकंड है मटेरियल और फन गोल्स कि यार दुनिया की तारीख है जो बोलते हैं ना अपने गोल्स। राइट? स्टार्टिंग के 10 स्पिरिचुअल गोल्स हो सकते हैं और अगले 10 जो है वो दुनियादारी के गोल्स, मटेरियलिस्टिक गोल्स। फन गोल्स ये ट्रैवल करना है, वो करना है, ऐसा वो। तो 1 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर जब आप ये तीन चीजें लिखते हो, वाओ, ये आपके ब्रेन के अंदर वो सारी चीजें, वो सारे न्यूरॉन, राइट, लाइट अप करता है जो आपको जरूरी होंगे अगर आपको ग्रो करना है इस पीरियड के अंदर। एक बार जैसे ही आपने अपने गोल्स लिख लिए हैं, देखो स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 था योर मटेरियल एंड फन गोल्स। स्टेप 2 था योर पर्सनल मास्टरी गोल्स। सबसे पहला स्टेप था मिशन। मिशन के बाद खुद के ऊपर काम करना, पर्सनल मास्टरी। तो दुनिया से सब कुछ मिल जाएगा, आपके मटेरियल और फन गोल्स। और अब स्टेप 4 आपका फिनेंशियल फ्यूचर। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से आने वाले कुछ सालों तक, ठीक है, आपको कितना पैसा चाहिए होगा और कब तक चाहिए होगा, कितना पैसा आपको सही में खुश करेगा और आपको वो सारी फ्रीडम दे देगा जो आप सही में चाहते हो, कितने के इन्वेस्टमेंट्स आप ओन करना चाहते हो। आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बहुत हद तक आपकी पर्सनल डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करेगी, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचना। और इसी के साथ आप अपने टॉप 10 फाइनेंशियल गोल्स लिखोगे इस साल के। आप सोच रहे हो कि 10 फाइनेंशियल गोल्स कैसे होते हैं? नहीं यार, आराम से 10 हो सकते हैं। मेरी इनकम कितनी जाए, मेरा बजटिंग के अंदर एक्सपेंस कितना हो, मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कितने कर पा रहा हूँ, मैं डोनेशन कितने कर पा रहा हूँ, मैं आरए में कितने दे पा रहा हूँ, मेरी बजटिंग के अगर मैं पूरे 10 आइटम लिख लूँ और सबको गोल मान लूँ, तो वाह, हो गए। टॉप 10 फाइनेंशियल गोल्स फॉर 5 इयर्स, आई गेस तो ये ज्यादा इजी होंगे। टॉप 10 फाइनेंशियल गोल्स फॉर 10 इयर्स,
ये शायद थोड़े सोचने पड़े बट बहुत एक्साइटिंग होंगे। गोल्स जो हैं ये हमारे लाइफ ब्लड होती है, खून होता है एक बहुत अच्छी अचीवमेंट और पर्सनल एक्सीलेंस का। फिज़िकली जब भी आप गोल लिखते हो एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर, आपने एक बहुत अमेज़िंग फ़ोर्स को चालू कर दिया है, जो चीज़ों को रियलिटी के अंदर लेके आएगी। पहले जब आपने सीखा कि बहुत सारे लोगों को दिन के अंदर 60,000 थॉट्स आते हैं। जैसे ही आप अपने गोल को लिखते हो, आप एक रेड फ्लैग डाल रहे हो माइंड के अंदर कि ये वाले जो थॉट्स और आइडियाज़ हैं, ये बचे हुए जो आइडियाज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए बहुत सारे लोग जो सेमिनार्स के अंदर आते हैं, राइट, रॉबिन शर्मा सर के, भले वो सीईओज़ हों, एथलीट हों, स्टूडेंट हो, सेल पीपल हो, पैरेंट हो, उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही जादुई तरीके से बदल गई है, जब से उन्होंने अपने मिशन को और गोल्स को पेपर पे लिखना चालू किया है। एक बार जैसे ही आपने गोल को पेपर पे लिखा है, अब आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है। अब आपके अंदर एक क्लियर पिक्चर है, जो होनी चाहिए लाइफ़ के पाथ को सेट करने के लिए। बहुत लोग लाइफ को बिना आइडिया के निकाल देंगे कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। आप इस हर्डल से आगे आ चुके हो क्योंकि आपके पास एक रोड मैप है, गोल्स आपको गाइड करेंगे। अब आने वाला जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंट फोकस बनाए रखना अपने गोल्स के ऊपर। कभी भी इन सपनों को मरने मत दो, भले ही आपको लग रहा है कि आज अचीव नहीं होंगे, बहुत दूर है। नेचर आपको पता भी नहीं चलेगा कितने जादुई तरीकों से काम करता है। एक बार अगर एक गोल सेट हो गया है और माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया है उसको अचीव करने के लिए, नेचर बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस लगाता है ताकि वो गोल रियलाइज हो ही जाए। अपने सपनों पे भरोसा करो और उन सितारों की तरफ देखो और बोलो कि वाह यार, मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखता हूँ। याद करो जो शास्त्रों के अंदर प्रॉमिस किया गया है कि अगर कोई भी अब कॉन्फिडेंटली अपने सपनों की डायरेक्शन के अंदर बढ़े और वो सारी चीजें करे, राइट, जो करनी चाहिए, तो वो वैसी ज़िंदगी जी सकता है, जैसी उसने इमेजिन की है और उसको ऐसी सक्सेस मिलेगी, जो आज से पहले किसी को नहीं मिली हो। तो अब हम देखने वाले हैं एक सीक्रेट सक्सेस फ़ॉर्मूला, एक 5 स्टेप फ़ॉर्मूला जो आपकी ड्रीम को रियलिटी में टर्न करेगा। अभी आपने जो गोल सेटिंग वर्कशॉप की है, ये तो हो गई। अब आगे हमें करना है कैसे हम इन गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएँ, तो इसके लिए एक बहुत स्पेशल फ़ॉर्मूला है। ये टेक्निक स्टार्टिंग में स्ट्रेंज लगे लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव है, राइट? तो इसको करना ही करना। बहुत पीक परफ़ॉर्मर्स बिज़नेस के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, आर्ट्स के अंदर, साइंस के अंदर यूज़ की है उन लोगों ने इस टेक्निक को और एनॉर्मस बहुत बड़ी डिग्री ऑफ सक्सेस मिली है उन्हें। फॉर्मूला ऑपरेट करता है ऑटो सजेशन के ऊपर और आपके लिए जादुई काम करेगा अगर आप इसके ऊपर बिलीव करते हो और इसको कुछ महीनों तक स्ट्रांगली अप्लाई करते हो। जैसे ही ये पीरियड ओवर होगा आप नोटिस करोगे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं आपकी लाइफ के अंदर और वो भी बेटर चेंजेस। आइंस्टाइन, इमर्सन, नेपोलियन हिल, ओलंपिक एथलीट, बहुत सारे हाई अचीवर इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं किसी न किसी एक फॉर्म के अंदर, भले ही फिर उनका कोई भी रीज़न हो। बट एक रीज़न जो सबका कॉमन होता है वो ये होता है कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है। सबसे पहला पॉइंट, क्लियरली डिसाइड कर लो गोल को और पिक्चर करो अपने माइंड के अंदर कि आपने इस गोल को अचीव कर लिया है, हर रोज़ रात को इससे पहले कि आप सोने जाओ। पिक्चर करो खुद को कि आपने वो आउटकम अचीव कर लिया है। आपने विजुअलाइज़ेशन को क्लियर और कलरफुल दोनों बनाने हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेकंड पॉइंट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि जो भी आप ऑटो सजेशन से दोगे, कि जितने भी बार आप आइडिया को जोर से बोलोगे, अफर्म करोगे, वो आइडिया, राइट, आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। सेल्फ सजेशन, ऑटो सजेशन सक्सेसफुल लोगों ने 4000 सालों से यूज किया है और ये एक एज ओल्ड मेथड है बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप करने के लिए। अपनी इच्छा को 10 बार बोलो इससे पहले कि आप सो जाओ। फोर्थ, एक क्लियर प्लान कि कैसे आप इस गोल को अचीव करोगे और क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिससे कि ये गोल पूरा होगा। इस गोल को लिखो, अपने एक्शन प्लान को लिखो और वो तारीख लिखो जब तक आप इसे कंप्लीट कर लोगे, अचीव कर लोगे। अब इसे दिन में 10 बार पढ़ो एक विश्वास के साथ कि इसका पर्पस, राइट, पूरा होगा और एक इंटेंस फीलिंग की वाह, ये हो गया।
जैसा कि मेंशन किया गया था, ये सक्सेस फ़ॉर्मूला स्टार्टिंग में बहुत ऑड लग सकता है, लेकिन ये वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल लीडर्स ने यूज़ किया है और ये आपके लिए भी ज़रूर काम करेगा। इसको सिर्फ़ एक दिन अप्लाई करके गिव अप मत कर देना। ये एक स्पेशल गिफ्ट है जो आप रिसीव कर रहे हो। इस फ़ॉर्मूला पे भरोसा रखना और ये बहुत जादू करेगा आपके लिए। आपके सारे सपने फ़ोरफ्रंट पे आ जाएँगे आपकी कॉन्शसनेस के, और जो भी आपकी माइंड की पावर है, वो ध्यान रखेगी कि आपके ये सारे सपने पूरे हों। एक बार आपने ठान लिया कि आप कहाँ जा रहे हो और आप मानते हो कि आप वहाँ पे पहुँच सकते हो जहाँ आप जाना चाहते हो, आपको हर रोज़ थोड़ा-सा टाइम निकालना होगा अपने गोल्स को रिव्यू करने में और देखने में कि कैसा फ़ील होगा जैसे ही आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। एक बार जैसे ही आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो, आप कॉन्स्टेंटली मोटिवेट रहोगे अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे-जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे अपनी लाइफ के अंदर, इन पावरफुल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके जो कि मेगा लिविंग प्रोग्राम के अंदर है, राइट? आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। अब एक बहुत प्यारी सी लाइन आ रही है वुडरो विल्सन से, हम बहुत बड़े बनते हैं अपने सपनों से। सारे बड़े आदमी सपने देखते हैं। वो देखते हैं कुछ ऐसा जो कोई और नहीं देख पाता है। कुछ लोगों के सपने मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें नरिश करते हैं, बचा के रखते हैं, नर्चर करते हैं बुरे दिनों से, जब तक कि वो सनशाइन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना बना लें और वो खुद वो लाइट ना बन जाए, जो आने वाले लोगों के सपने पूरे करने में भी हेल्प करे। दिस वाज़ चैंपियंस, दिस वाज़ अबाउट चैप्टर 3, और मेरे को ये यार ये बहुत पावरफुल चैप्टर लगा, स्पेशली लास्ट वाला भी जो पॉइंट था अबाउट गोल्स, इट वाज़ सो ट्रू।